हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जो आपको इसी वीक ओपन भी होता हुआ देखने को मिलेगा। नाम है कंपनी का ऑल ई टेक्नोलॉजीज़। ऑल ई टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ ओपन होने वाला है। क्या कंपनी की डिटेल्स है, क्या डेट्स है, क्या एनालिसिस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। करंट ग्री मार्केट कितनी है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करें तो कंपनी का नाम है ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का इशू 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। ये एक एसएमई कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो एसएमई का आईपीओ है ये। अगर कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी 2000 में कंपनी का स्थापना की गई थी। ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दोस्तों एक माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। ऑल टेक यहाँ पे दोस्तों कंपनी क्या काम करती है, अपने क्लाइंट्स को हेल्प करती है कि इंटेलिजेंट बिजनेस एप्लीकेशंस जो कंपनी ऑफर करती है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 पावर प्लेटफॉर्म, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी ऑल ई टेक का आप कह सकते हैं टाई अप है किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। और इसी से कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की मदद से अपने क्लाइंट्स को हेल्प करती है। कंपनी की अगर और बात करें तो दोस्तों कंपनी जो है क्या क्या करती है, कंपनी हेल्प इन ब्रिंगिंग टुगेदर कंपनी एंड कस्टमर्स। सो ये अपने आप में देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है। कंपनीज को भी लाती है साथ में और कस्टमर्स को भी लेके आती है। फैक्ट्री एंड फील्ड सर्विसेज, स्टोर फ्रंट एंड सप्लाई चेन, patients and providers, people and governments by putting in place integrated operational system of ERP, CRM, collaboration portals, mobile apps and enable businesses to draw actionable insights from data। तो बेसिकली कंपनी किसकी है, कंपनी का काम आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी का काम है। एआई दोस्तों यहाँ पे कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करती है। ऑल टेक्नोलॉजीज दोस्तों प्रोवाइड करती है ऑफशोर टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू सम लार्ज माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन पार्टनर्स फ्रॉम यूएसए एंड यूरोप। The company's 100% workforce shifted to a work from home model after the COVID restrictions. The company primarily physical office is in Noida। तो कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का काम बेसिकली अब वर्क फ्रॉम होम से भी चल जाता है। जैसे ही कोविड आया तो उसके बाद कंपनी ने काम वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपना लिया और अभी तक वही है। बट कंपनी का ज़रूर ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिस नहीं है, कंपनी का एक ऑफिस है जो नोएडा के अंदर है। कंपनी में दोस्तों टोटल मिला के 330 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और जो कंपनी कह सकते हैं एक्सपीरियंस वाइज पूरे 2 डिकेड्स हो ही चुके, जो करीबन 750 कस्टमर्स को कंपनी ने कैटर किया है। और ये बात ये ध्यान रखिएगा कि ये हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस कस्टमर्स एक्वायर्ड बाय एनी पार्टनर फ्रॉम इंडिया में ऑल ई टेक का नाम है। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस एप्लीकेशन अगर किसी कस्टमर्स ने एक्वायर किए इंडिया से तो वो ऑल ई टेक के करें। अब बात करें दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो फाइनेंशियल्स मैं कह सकता हूँ बेहद स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को कह सकते हैं। 31 मार्च 2020 में कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू कितना था, 55 करोड़ का। मुनाफा था कंपनी का यहाँ पर करीबन 1 करोड़ 78 लाख का। कंपनी का नेट वर्थ था 30 करोड़ के आसपास का। और कंपनी का दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा था करीबन 29 करोड़। अब देख लीजिए, 55 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ की नेटवर्थ, उसके बाद कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 29 करोड़ का था, प्रॉफिट था 1 करोड़ 78 लाख का, बोरोइंग ना के बराबर ओनली 13 लाख। अगले साल, अब अगले साल ये बात ध्यान रखिएगा ये कोविड का पीरियड है, लेकिन जहां पर बिजनेसेस खराब कर रहे थे इनका बिजनेस ग्रो कर गया। 63 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया, 9.72 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आ गया। मतलब मल्टीफोल्ड आपको कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल गई। कंपनी की नेटवर्थ जो 30 करोड़ के आसपास थी वो 39 करोड़ पहुंच गई। और रिजर्व एंड सरप्लस जो 29 करोड़ के आसपास थे 37 करोड़ के आसपास पहुंच गए। इतना बिजनेस बढ़ने के बाद भी बोरिंग अगर आप पूछेंगे कंपनी की बढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। 13 लाख थी, 13 की 13 लाख ही रह गई। अब उसके अगले साल की बात करते हैं। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो और तेजी से ग्रो किया, 72 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया। जरूर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी सी कम हुई, सालाना 8.22 करोड़ पे आई। नेटवर्थ कंपनी की 44 करोड़ हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस में भी डेफिनेटली थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को मिला, 29 करोड़ रह गए। लेकिन बोरोइंग अगेन कुछ भी नहीं है, ओनली 6 लाख, यानी कंपनी ने बोरिंग अपनी 50% से कम कर दी। अब अभी तक के दोस्तों जो नंबर्स निकल के आए हैं 30 जून 2022 के, तो कंपनी ने अभी तक 3 महीने के अंदर ओवरऑल 23 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। 2 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आ गया है,
47 करोड़ की कंपनी की टोटल की नेटवर्थ हो गई है। 32 करोड़ कंपनी का दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा है, और जो बोरोइंग है वो मात्र 4 लाख की रह गई है। तो अगेन फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, कोई भी बोरिंग ज्यादा नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनी के हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की कंपनी के फाइनेंशियल्स है। अगर इस प्रकार के फाइनेंशियल्स है तो कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों कंपनी आईपीओ ला रही है क्योंकि उनको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, कुछ एक्विजिशन करना है बिजनेसेस का जो सिमिलर है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज में ही काम करते हैं। तो कंपनी ये चाहती है कि कोई भी कॉम्पिटिशन ना रहे, और तीसरा कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज आप कह सकते हैं। अब इस इशू के बारे में बात करते हैं कि 9 to 13 ऑफ दिसंबर के बीच में खुलेगा। 10 रुपये प्रति शेयर फेस वैल्यू रखी गई है। 87 to 90 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 1600 का लॉट साइज है करीबन। ये अब दोनों है, ये इशू साइज में फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी है, इस यानी इसके अंदर एचएनआईएस का भी पार्ट कुछ रखा गया है। एचएनआईएस माफ करेगा, क्यूआईबीस का, एचएनआईएस का तो रखा ही जाता है। फ्रेश इशू करीबन 43 करोड़ का है और ओएफएस है दोस्तों करीबन 4 करोड़ का। बुकबिल टाइप का इशू है। अब एनएससी एसएमई है तो इसमें क्यूआईबीस के लिए नॉट मोर देन 50%, एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35%। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स दोस्तों डॉक्टर अजय मियान एंड डॉक्टर सुमन मियान, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपको एनएससी पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, ओनली ऑन एनएससी। क्या आईपीओ के फंडामेंटल्स बढ़िया? तो डेफिनेटली बढ़िया है, बट अगेन ये एक एसएमई इशू है दोस्तों। एसएमई इशू डेफिनेटली थोड़े से रिस्क वाले होते हैं, हाई रिस्क होते हैं। ये है कि हाँ, जिस प्रकार की कंपनी के फाइनेंशियल दिखते हैं ये लगता है कि कंपनी बढ़िया कर रही है, बट अगेन एसएमईज के अंदर जब भी दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये होता है कि लिस्टिंग गेन मिल जाए तो वो एक अच्छा एसएमई होता है, राइट। लॉन्ग टर्म का मैं अभी भी कहूँगा कि किसी के पास भी वो कोई एग्जैक्ट वे नहीं है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा एसएमईज कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज नहीं होती है, छोटी कंपनीज होती है, और इसीलिए वहाँ पर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए कोई भी लॉन्ग टर्म की राय नहीं है। अब ये आईपीओ ओपन जो है वो 9 ऑफ दिसंबर से होगा, 13 ऑफ दिसंबर तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 16 को है, लिस्टिंग इसकी 21 को होगी। कितने का लॉट साइज है? अब दोस्तों 1600 का लॉट है, यानी आपको 1,44,000 1,44,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर वन लॉट, 1,44,000। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी दोस्तों ये जो इशू है वो डेफिनेटली 1,44,000 का है। एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है अगर आप रिटेल कैटेगरी में है, और अगर आपको एचएनआईएस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा जो एसएमईज में नहीं लगाते या फिर जिनको नहीं पता है, तो दोस्तों एसएमईज में हमेशा लॉट में ट्रेड होता है। यानी अगर आपके पास एक लॉट 1600 का शेयर है तो आपको 1600 के 1600 एक साथ बेचने पड़ेंगे। खरीदना है तो आपको 1600 के 1600 एक साथ खरीदने पड़ेंगे। तो जो एसएमईज है वहाँ पे शेयर्स जो है वो लॉट में ट्रेड होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। करंट दोस्तों ग्रे मार्केट की बात करें तो दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है ऑली टेक्नोलॉजीज की वो 60 रुपीज़ है। 72,000 सब्जेक्ट टू रेट है। 72,000 सब्जेक्ट टू रेट्स का मतलब क्या है कि 72,000 तक का मुनाफा कम से कम हो सकता है। 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी गई है यहाँ पर आईपीओ को। 90 का इशू 150 तक लिस्ट हो सकता है, यानी 66.67% तक का रिटर्न मिल सकता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी इशू ओपन नहीं हुआ है तो अभी तो डेफिनेटली एक्शन बहुत आएगा। तो यही है ऑली टेक्नोलॉजीज के बारे में, एक दमदार कंपनी हम कह सकते हैं, और ओनली फॉर लिस्टिंग गेन बढ़िया नजर आता है। बाकी डेफिनेटली यही सलाह रहेगी कि आपने खुद की रिसर्च करिए, खुद का यहाँ पे डेफिनेटली एक बार कंपनी को समझिए, कंपनी को पढ़िए, उसके बाद ही कोई आईपीओ के अंदर पैसा लगाइए। और अगर वो एसएमईज है तो डेफिनेटली अगेन रिस्क में, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आपकी जो मनी है वो डेफिनेटली ज़्यादा लगती है। मेन लाइन में तो 15,000 में लॉट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 1,44,000 रुपीज़ का एक लॉट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस इशू में उसी प्रकार से पैसा लगाना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।